नमस्कार हमारे प्यारे दोस्तों। आप सभी के लिए हम एक छोटी सी कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है संध्या की चिट्ठियां। छोटे से पहाड़ी गांव में एक लड़की रहती थी, संध्या। उसकी मुस्कान में जैसे पहाड़ों की सादगी थी और उसकी आंखों में दूर दूर तक फैलते नीले आसमान जैसा सपना। संध्या की सबसे प्यारी चीज थी उसका नीला डिब्बा, जिसमें वह अपने जीवन की सबसे खास चीजें संजो कर रखती थीं। फूलों की सूखी पंखुड़ियां, पुराने टिकट, स्कूल की रबर और सबसे खास चिट्ठियां। पर ये चिट्ठियां किसी और की नहीं, खुद की लिखी होती थीं। हां, वह खुद को ही चिट्ठियां लिखा करती थी। हर शाम वह गांव की छोटी पहाड़ी पर जाती, बैठती और खुद को एक चिट्ठी लिखती। प्रिय संध्या, आज तुमने फिर मुस्कुराना नहीं छोड़ा, जबकि मां की तबीयत ठीक नहीं थी। तुमने पिताजी के जले हुए हाथों पर मरहम लगाया। तुमने फिर से खुद को थोड़ा और मजबूत बनाया। लोग कहते, ये लड़की थोड़ी अलग है, पर संध्या जानती थी कि वह खुद की सबसे सच्ची दोस्त है। वह हर महीने चिट्ठियां डाकघर में डाल देती, लेकिन बिना पता लिखे। डाक बाबू मुस्कुरा देते, फिर से आई है ये नन्ही लेखिका। पर वे जानते थे, ये चिट्ठियां किसी को नहीं, खुद को भेजी जाती हैं। समय बीतता गया। मां नहीं रही, पिता बूढ़े हो गए और संध्या अब स्कूल में पढ़ाने लगी। लेकिन चिट्ठियां वह आज भी लिखती थी। एक दिन स्कूल में एक बच्ची आई, आरती। वह बहुत चुपचाप रहती। संध्या ने धीरे से उससे दोस्ती की और एक दिन संध्या ने आरती को कहा, अगर तुम्हें कभी लगे कि कोई नहीं समझता, खुद को एक चिट्ठी लिखना, बहुत सुकून मिलेगा। आरती ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले हफ्ते संध्या को एक चिट्ठी मिली। प्रिय संध्या दीदी, आप मेरी पहली चिट्ठी हैं। आपने मुझे बताया कि अपने आप से बात करना गलत नहीं होता। शुक्रिया। संध्या की आंखें भर आईं। अब उसकी चिट्ठियां सिर्फ नीले डिब्बे तक सीमित नहीं थीं। वे बच्चों के मन में, मुस्कानों में और भविष्य की उम्मीदों में उतर चुकी थीं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, कभी कभी दुनिया से ज्यादा जरूरी होता है खुद से जुड़ पाना। क्योंकि जब हम खुद को समझने लगते हैं, तभी दूसरों को भी सच्चे दिल से महसूस कर पाते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें।